सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम काशिफ रजा और आज मैं आपके लिए एक लिनक्स प्रोजेक्ट लाया हूँ। इस वीडियो में हम लिनक्स प्रोजेक्ट कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक पावरफुल बैश स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं जो आपके फाइल्स और डायरेक्टरी मैनेजमेंट को ऑटोमेट करेगा। ये स्क्रिप्ट आपके सिस्टम को और ऑर्गेनाइज बनाने में मदद करेगा, जिसमें हम डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे। लाइक 4 डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे। हम स्पेसिफिक फाइल्स टाइप क्रिएट करेंगे, लाइक टेक्स्ट फाइल, जेपीजी, स्क्रिप्ट, लॉग्स फाइल, और उनको करस्पॉन्डिंग फ़ोल्डर्स में मूव करेंगे। फिर उसके बाद हम पुराने और नेसेसरी फाइल्स को डिलीट करेंगे और ये सब कुछ ऑटोमैटिकली एक सिंपल बैश स्क्रिप्ट के थ्रू होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ हमारे उबंटू मशीन पे आना है और टर्मिनल को ओपन करना है, तो हम टर्मिनल को ओपन करेंगे। इस टर्मिनल को हम मैक्सिमाइज़ करेंगे और इसके फ़ॉन्ट को लाइक वर्ड्स को हम ग्रो करेंगे, लाइक बढ़ाएँगे। सो बढ़ाइए। इतने फ़ॉन्ट्स हमारे लिए एफिशिएंट है। अब हम लोकल यूज़र से रूट यूज़र में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए कमांड रन करेंगे sudo su और एंटर करेंगे और यहाँ हम हमारा पासवर्ड देंगे, क्योंकि मैंने मेरे टर्मिनल को पासवर्ड पहले से अप्लाई किया है, तो मुझे बार-बार पासवर्ड देना पड़ेगा जब भी मैं लोकल यूज़र से रूट यूज़र में कन्वर्ट करूँगा। तो हम पासवर्ड देंगे, फिर एंटर करेंगे। तो हम हमारे रूट यूज़र पे सक्सेसफुली पहुँच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सारा हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इस टर्मिनल पे लाइक इस फ़ोल्डर में कितने प्रोजेक्ट या कितने फाइल्स है, तो उसके लिए कमांड रन करेंगे ls और एंटर करेंगे। तो यहाँ सिर्फ हमें project.txt फाइल शो हो रही है। अब हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारा सारा प्रोजेक्ट रन करेंगे। तो उसके लिए कमांड देंगे हम mkdir फाइल मैनेजमेंट स्लैश टेस्ट और एंटर करेंगे। तो हमारी जो डायरेक्टरी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी के अंदर जाएँगे, तो उसके लिए भी कमांड रन करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे कीबोर्ड के अपर की को प्रेस करेंगे और mkdir की जगह cd टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो हम हमारे फाइल मैनेजमेंट टेस्ट में सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं। अब इस फाइल मैनेजमेंट टेस्ट के अंदर हम हमारी स्क्रिप्ट रन करेंगे, लाइक स्क्रिप्ट को क्रिएट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे जिससे कि वो ऑटोमेटिकली हमारे एग्जीक्यूटेबल डायरेक्टरी के अंदर मूव करे। तो हम ls कमांड देंगे, तो ये हमारी कोई फाइल डायरेक्टरी क्रिएट नहीं है, हमें सब एज इट इज़ न्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड देंगे हम टच। टच हमारी एम्प्टी फाइल क्रिएट करने का काम करता है। हम हमारे फाइल्स का नाम देंगे file1.txt, file2.txt, image1.jpg, image2.jpg, log1.log, log2.log और script.ch। इतने सारे हमारे फाइल्स है, लाइक हमने 2 txt फाइल क्रिएट किया है, 2 जेपीजी फाइल क्रिएट की है, एक लॉग फाइल क्रिएट की है और एक स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट की है। अब इस फाइल को हमें ऑटोमेटिकली हमारे न्यू क्रिएटेड डायरेक्टरी के अंदर मूव करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम इसको चेक करेंगे कि हमारी जो फाइल है हमें शो कर रही है कि नहीं कर रही। उसके लिए ls कमांड रन करेंगे। ls हमारे सारी फाइल्स को लिस्ट करने का काम करता है। फिर अब हम यहाँ कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे जो ऑटोमेटिकली रन हो। तो उसके लिए एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल के अंदर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो वो फाइल क्रिएट करेंगे, हम उसके लिए कमांड देंगे नैनो फाइल मैनेजमेंट डॉट एसएच। डॉट एसएच का मतलब है कि ये जो फाइल है ये स्क्रिप्ट फाइल है, जो हमारा शेल है, लाइक जो हमारा लिनक्स है, वो इसे चेक करेगा और इस फाइल को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा। फिर यहाँ हम कुछ स्क्रिप्ट देंगे। तो सबसे पहले हम हैशटैग नॉट इक्वल टू स्लैश बीन स्लैश बैश और एंटर करेंगे। तो जो हैशटैग और नॉट इक्वल टू है ये हमारे फाइल्स को एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे, और जो बीन है वो हमारी बाइनरी डायरेक्टरी है जो इस फाइल को बाइनरी डायरेक्टरी के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, और जो हमारा बैश है ये बॉर्न अगेन शेल है। और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे। उससे पहले एक कमेंट देंगे डिफाइन डायरेक्टरी। तो यहाँ हमें सारे फाइल्स के लिए डायरेक्टरी डिफाइन करना पड़ेगा, लाइक असाइन करना पड़ेगा, तो वो भी हम करेंगे। txt डायरेक्टरी ये हमारी टेक्स्ट फाइल के लिए होगी, फिर एंटर करेंगे। इमेज डायरेक्टरी ये हमारी जेपीजी फॉर्मेट वाली फाइल्स के लिए होगी, फिर एंटर करेंगे, लाइक इमेज के लिए। जो हमारी लॉग डायरेक्टरी है हमारे लॉग्स फाइल के लिए होंगी, इसको भी हम एंटर करेंगे। जो हमारी स्क्रिप्ट डायरेक्टरी है वो हमारे स्क्रिप्ट फाइल के लिए है, फिर इसको भी एंटर करेंगे। फिर से एक कमांड देंगे क्रिएटेड डायरेक्टरी इफ दे डोंट एग्जिस्ट। तो हमें कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक ये डायरेक्टरी, लाइक चारों डायरेक्टरी हमें क्रिएट करना पड़ेगा अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसके लिए भी हम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो स्क्रिप्ट लिखेंगे mkdir हाइफन p डॉलर। डॉलर क्या काम करता है कि डॉलर हमारे आर्गुमेंट को असाइन करने का काम करता है। फिर हमारी टेक्स्ट हाइफन dir, फिर से डॉलर इमेज डायरेक्टरी, फिर डॉलर लॉग डायरेक्टरी, डॉलर स्क्रिप्ट डायरेक्टरी, एंटर करेंगे। फिर यहाँ हम कुछ आर्ग्यूमेंट देंगे। तो इको डबल कॉमा डायरेक्टरी आर क्रिएटेड सेमीकोलन, सारे डायरेक्टरी का नाम देंगे हम विथ डॉलर के साथ में और एंटर करेंगे। फिर एक कमेंट देंगे मूव फाइल्स टू रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी। बिफोर हमने जो फाइल क्रिएट किया है उस फाइल को हम इस क्रिएटेड डायरेक्टरी के अंदर मूव करेंगे। तो उसके लिए भी हम कुछ कमांड देंगे mv स्टार डॉट टी लाइक हमारे सारे टी फाइल डॉलर टी डायरेक्टरी के अंदर मूव हो जाने को ना।
$txt डायरेक्टरी, फिर स्लैश, फिर टू ग्रेटर देन, फिर स्लैश, फिर डेव, फिर स्लैश, फिर नल। इससे क्या होंगे, हमारे सारी टीएक्सटी फाइल टीएक्सटी डायरेक्टरी के अंदर सक्सेसफुली और रिस्पेक्टफुली मूव हो जाए। फिर एंटर करेंगे। फिर हमें एज इट इज सारे फाइल्स को मूव करना है हमारे स्पेसिफाइड डायरेक्टरी के अंदर। तो फिर से mv स्टार डॉट जेपीजी डॉलर इमेज डायरेक्टरी के अंदर इसको मूव करेंगे टू ग्रेटर देन स्लैश ड्यूल स्लैश नल, एंटर करेंगे। फिर लॉग लॉग फाइल्स को हम लॉग डायरेक्टरी के अंदर मूव करेंगे स्लैश टू ग्रेटर देन स्लैश डेव स्लैश नल, फिर एंटर करेंगे। फिर mv डॉट एस लाइक सारे स्क्रिप्ट फाइल्स को हमारे स्क्रिप्ट डायरेक्टरी के अंदर मूव करेंगे तो डॉलर स्क्रिप्ट डायरेक्टरी स्लैश टू ग्रेटर देन देव स्लैश नल, फिर एंटर करेंगे। और फिर से आप सेकंड आर्गुमेंट देंगे इको फाइल्स हैव बीन मूव्ड टू देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी। इसका मतलब है कि हमारी जितने भी फाइल है वो उनके रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मूव हो चुके हैं सक्सेसफुली। फिर से एंटर करेंगे। फिर एक कमेंट देंगे आज द यूजर इफ द वांट टू डिलीट ओल्ड फाइल, मतलब यूजर को पूछना है कि अगर ये फाइल्स ओल्ड हो गई है तो उसको डिलीट करना है। ये कमेंट हमने दिया है। फिर रीड -p डबल कॉमा डू यू वांट टू डिलीट फाइल्स ओल्डर देन 7 days, और इसको एक क्वेश्चन देके यस स्लैश नो इसको क्लोज करेंगे। और इस लाइन की स्क्रिप्ट को हम एक आर्गुमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो उस आर्गुमेंट का नाम देंगे हम रिस्पॉन्स, एंटर करेंगे। और यहाँ हम एक कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट यूज करेंगे, लाइक इफ एल्स का स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ डबल ब्रैकेट रिस्पॉन्स डॉलर रिस्पॉन्स, फिर इसको क्लोज करेंगे। फिर डबल इक्वल टू, फिर से यस देंगे और फिर इसको क्लोज करेंगे और देन देके एंटर करेंगे। इसका मतलब है कि अगर रिस्पॉन्स यस हुआ तो फिर ये जितने भी डायरेक्टरी है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे स्क्रिप्ट के माध्यम से। फिर फाइंड करना, फाइंड $txt हमारे सारे डायरेक्टरी का नाम देंगे, इमेज डायरेक्टरी, लॉग डायरेक्टरी, स्क्रिप्ट डायरेक्टरी, हाइफन टाइप एफ हमारे फाइल्स के नाम है। फिर हाइफन m टाइम 7+7 लाइक 7 के आगे वाले दिन्स को ये फाइंड आउट करेगा। फिर हाइफन exec लाइक एक्सट्रैक्ट करेगा rm, फिर एक कर्ली ब्रैकेट लेना है और इसे क्लोज करना और एंटर करना। इससे क्या होगा कि ये सारे डायरेक्टरी के अंदर के फाइल्स को विथ डायरेक्टरी के साथ डिलीट कर देगा। और फिर आर्गुमेंट देना है टिको ओल्ड फाइल्स डिलीटेड, और फिर एल्स देना है। फिर से इको देना है नो फाइल्स वे डिलीटेड, मतलब अगर हमने नो आर्गुमेंट लाइक नो रिस्पॉन्स दिया तो ये जो एल्स है ये एल्स प्रिंट होगा। और अगर हमने यस रिस्पॉन्स दिया तो ये ओल्ड फाइल डिलीटेड प्रिंट करेगा। फिर हम एफ आई करके इसको क्लोज करेंगे और लास्ट में एक कमेंट देंगे डिस्प्ले द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, एंटर करेंगे। आर्गुमेंट देंगे इको फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसको क्लोज करेंगे, ls-r देंगे और इस फाइल को Ctrl+X+Y से सेव करेंगे। ls-l का मतलब है कि ये जो डायरेक्टरी है ये एक ट्री फॉर्मेट में, एक पाथ फॉर्मेट में प्रेजेंट करेगा या डिस्प्ले करेगा। फिर हमने जो फाइल क्रिएट की है फाइल मैनेजमेंट.sh के नाम से, इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। लाइक इसकी परमिशन को हमें चेंज करना है तो वो परमिशन भी हम चेंज करेंगे। हमारे हमारे कीबोर्ड के ऊपर की को प्रेस करेंगे और नैनो को जगह हम chmod+x और एंटर करेंगे। इससे हमारी जो फाइल मैनेजमेंट है उसकी परमिशन सक्सेसफुली चेंज हो चुकी है। अब इस स्क्रिप्ट को हम रन करेंगे तो उसके लिए भी हमें फिर से हमारे अपर की को प्रेस करना है और chmod+x को रिमूव करके डॉट और स्लैश करके एंटर करना है। तो ये पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट फाइल ओल्डर देन 7 days, तो हमें नो प्रिंट करना है क्योंकि हमने ये जस्ट नाउ पे क्रिएट किया है तो हमें नो प्रिंट करना है। तो इसने सारा आउटपुट हमें डिस्प्ले कर दिया है नो फाइल्स वेर डिलीटेड। लाइक हमने जो आर्गुमेंट दिया था एल्स के अंदर कि ये फाइल डिलीट नहीं की गई है। फाइनल डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर हमें शो कर रहा है कि कौन से डायरेक्टरी या क्रिएटेड हुए हैं, इमेज डायरेक्टरी, लॉग्स, स्क्रिप्ट, टेक्स्ट फाइल्स के डायरेक्टरी। इमेज डायरेक्टरी के अंदर हमारे सक्सेसफुली जेपीजी फाइल्स मूव हो चुके हैं, लॉग डायरेक्टरी के अंदर हमारे लॉग्स फाइल मूव हो चुके हैं, स्क्रिप्ट डायरेक्टरी के अंदर हमारे स्क्रिप्ट फाइल्स मूव हो चुके हैं, टेक्स्ट फाइल डायरेक्टरी के अंदर हमारे टेक्स्ट फाइल मूव हो चुके हैं। अब हमें इसे मैनुअल भी चेक करना है तो वो भी हम चेक करेंगे, उसके लिए कमांड रन करेंगे एलएस से हमें हमारे सारे डायरेक्टरी शो हो रहे हैं, इमेजेस, लॉग्स, स्क्रिप्ट, टेस्ट फाइल। फिर हमें एक डायरेक्टरी के अंदर जाके उसके अंदर हमारे फाइल्स ऐड हुए हैं कि नहीं हुए वो भी हमें मैनुअली चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, कमांड देंगे cd इमेजेस और एंटर करेंगे और फिर ls कमांड देंगे तो हमें हमारे सारे जेपीजी फॉर्मेट वाले फाइल्स को शो करेगा। तो सक्सेसफुली हमारे इमेज जेपीजी फॉर्मेट वाली फाइल्स को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारा जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बैश स्क्रिप्ट लिखना सीखा जो फाइल्स और डायरेक्टरी मैनेजमेंट को ऑटोमेट करता है। ये स्क्रिप्ट आपके सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफी यूजफुल हो सकती है, स्पेशली अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर होते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ में। धन्यवाद।